अगर आपको पता चले। पहला सवाल राज टंडन ने पूछा है, सौरभ द्विवेदी भारत जोड़ो यात्रा में क्यों नहीं गए? पहली चीज तो ये कि सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप नहीं है, लल्लन टॉप का एक हिस्सा है। दूसरी चीज, लल्लन टॉप भारत जोड़ो यात्रा को लगातार कवर कर रहा है। जो भी वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब आते हैं, पर आपका सवाल जायज़ है कि लल्लन टॉप ग्राउंड कवरेज के लिए क्यों नहीं गया, तो उस पर जवाब है कि ग्राउंड कवरेज के लिए भी जा चुके हैं हमारे साथी अभिनव और मोहन। इस समय श्रीनगर में हैं भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी लेग को कवर करने के लिए। रही मेरी व्यक्तिगत बात, तो हमने कांग्रेस की कम्युनिकेशन टीम से, हमारी टीम ने संपर्क स्थापित किया था कि अगर राहुल गांधी, जो कई आउटलेट्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, लल्लन टॉप को इंटरव्यू देने में इच्छुक हों तो हम आए, लेकिन वहाँ से हमें कोई अफर्मेटिव जवाब नहीं मिला। वो उनकी मर्जी, उन्हें तय करना है कि वो किनको इंटरव्यू देना चाहेंगे। हमने, आप निश्चिंत रहिए, अपने स्तर पर प्रयास किया था। रही कवरेज की बात, तो लगातार लल्लन टॉप पर वो आपको नजर आ रही है। उसके गुण दोषों की विवेचना भी हो रही है नेता नगरी समेत तमाम शोज में, जैसे कि आपने आज के शोज में देखा। दूसरी चीज जो मैंने शुरू में एक वाक्य में कहा, हर जगह मेरा जाना मुमकिन नहीं है, और लल्लन टॉप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, लल्लन टॉप एक टीम है जिसमें कई लोग काम करते हैं, और वो लोग अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग घटनाओं की जाकर रिपोर्टिंग किया करते हैं, और उन सब के समुच्चय से बनता है लल्लन टॉप। जैसे मैं लल्लन टॉप शो करता हूँ, अक्सर हमारी साथी दिव्यांशी सुमराव करती हैं दुनियादारी, हमारे साथी निखिल वाट करते हैं तारीख का शो, हमारे साथी आशीष प्रदीप करते हैं सोशलिस्ट। तो अलग अलग व्यक्ति हैं। रिपोर्टिंग के मामले में भी ऐसा ही है। अगला सवाल नॉर्थ ईस्ट की राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस पर बात कर मुख्यधारा में लाने के लिए लल्लन टॉप का शुक्रिया। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, इससे पहले मुझे मेघालय और त्रिपुरा के बारे में जानकारी नहीं थी। जब भी कोई आर्टिकल देखता था तो स्किप कर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई किताब सजेस्ट करें। किताब सजेस्ट करूं इससे पहले जो हमारे ये मित्र हैं, अनुभूति जैन, हमारी मित्र, लल्लन टॉप की मित्र, उन्होंने जो बात कही उसको मैं रेखांकित करना चाहता हूं, और मैं फिर दोहराना चाहता हूं इस बात को कि हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों पर समग्र एक साप्ताहिक कार्यक्रम लल्लन टॉप पर शुरू करना चाहते हैं, जिस तरह से दक्षिण भारतीय राज्यों पर केंद्रित कार्यक्रम आर्वम है। अगर आपने अभी तक आर्वम नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, जिसे मेरी सहयोगी सोनल और अक्षिता नंदगोपाल प्रस्तुत करती हैं। दक्षिण भारत में अलग अलग मसले, उन पर विस्तार से बातचीत, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट से आने वाले नौजवान लड़के लड़कियाँ इस कार्यक्रम के ज़रिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट टू अस। हमारा पता है netanagri@lallantop.com। उसमें आप सब्जेक्ट लाइन में नॉर्थ ईस्ट शो लिख सकते हैं। पहले भी अपील की थी। अब दूसरी बात कि लल्लन टॉप ने ये इरादा किया है कि वो इन तीनों राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की राजनीति को कवर करेगा। यहाँ के नेताओं के इंटरव्यू, यहाँ के मसले, यहाँ के लोगों से बातचीत और जमघट सीरीज़ भी। तो इसको लेकर भी आप आश्वस्त रहिए। तो अगर आप में से कोई हमारा मेघालय, नागालैंड या त्रिपुरा का दोस्त इस कवरेज में हमसे जुड़ना चाहे, भाषा के स्तर पर हमसे सहयोग करना चाहे, बिकॉज वी रियली नीड पीपल हु अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस, हु अंडरस्टैंड दैट टोपोग्राफी, प्लीज़ रीच आउट टू अस netanagri@lallantop.com पर सब्जेक्ट लाइन में आप ये स्टेट इलेक्शन लिखिएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 2। मैं खुद भी आऊँगा इन राज्यों में से कुछ एक में। तीसरी किताब की बात, तो हमारे साथी हैं दीपक, जो किताब वाला शो के प्रोड्यूसर हैं, इनको आप देखते भी हैं। अब उन्होंने एक किताब सजेस्ट की है, बैक पैकिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अ क्यूरियस जर्नी बाई अभिजीत देशपांडे। ये किताब है। और दूसरी किताब है, वह भी कोई देश है महाराज। ये अनिल यादव की लिखी हुई किताब है। कमाल का यात्रा वृतांत है, ज़रूर पढ़िएगा। आप उस जगह, वहाँ के लोग, वहाँ की परंपराओं की मोहब्बत की गिरफ्त में आ जाएंगे। वैसे अनिल यादव का जिक्र हुआ तो बता दें, अभी हाल में उनका एक और शानदार वृतांत आया है कीड़ा जड़ी के नाम से, वो भी पढ़े जाने योग्य है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये दिनेश साहू जी का सवाल है, सौरभ ने पठान फिल्म देखी या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? दिनेश साहू जी, मैंने अभी तक पठान फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि ये थर्सडे को रिलीज़ हुई मेरे ख्याल से। हाँ, थर्सडे को रिलीज़ हुई है। हाँ, थर्सडे को रिलीज़ हुई है, और काफ़ी समय बाद छुट्टी मिली थी, तो
25 को रिलीज़ हुई है, बुधवार के दिन रिलीज़ हुई है, माफ़ करिएगा। आप देख रहे हैं मेरा कितना ज्ञान हिला हुआ है फिल्मों के मामले में आजकल। तो अभी मैंने नहीं देखी है पठान, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बट मैंने टिकट बुक कर रखा है। शनिवार को मैं, हमारे एक दोस्त हैं कुल्लू और हमारी जिज्जी हैं, उनके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि जिज्जी शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन है। हमको भी शाहरुख खान पसंद है कुछ फिल्मों में, जैसे स्वदेश बहुत ऑब्वियस चॉइस है, चक दे इंडिया, दिल तो पागल है भी पसंद थी, DDLJ तो ऑफ कोर्स है ही, पर हाल की जो फिल्में थी वो बहुत ही बकवास थी। ज़ीरो शुरुआती पार्ट में अच्छी थी, फिर गड़बड़ हो गई थी, और फैन भी ठीक ठीक ही थी। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं पठान देखने जा रहा हूँ, देखिए, क्योंकि अब मैं सिर्फ वही फिल्में बड़ी स्क्रीन पर देखने जाता हूँ जिनका या तो मुझे जिनका इंटरव्यू करना हो, जैसे कश्मीर फाइल्स का करना था तो मैं भाग के देखने गया और फिर आके विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी का इंटरव्यू किया, या फिर वो फिल्में जिनके थोड़े पहले प्रीव्यू हो जाएं, कई डायरेक्टर मित्र दिखा देते हैं, जैसे अनुभव सिन्हा जी ने अपनी अनेक दिखा दी थी, और मुल्क देखी थी, अनुराग कश्यप अपनी फिल्में दिखा देते हैं कई बार पहले, हंसल मेहता की अभी फराज आ रही है, वो उसका शो था, वो मैं देख नहीं पाया, पर उसका इनवाइट आया था, पहले रेगुलर करता था रिव्यू। खैर, तो पठान इसलिए देखने जा रहा हूँ क्योंकि लोगों ने कहा कि साहब एक्शन सीक्वेंस हैं वो बड़े पर्दे पर ही दिखेंगे, आप OTT पर छोटी स्क्रीन पर देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, और दूसरा हमको सीरियसली लगता है कि जो कैंसिल कल्चर और बायकॉट कल्चर है कि ये फिल्म मत देखो, वो फिल्म मत देखो, इस रंग की बिकनी पहनी, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से किसी भी रंग के कपड़े पहन सकता है, कपड़ों के हिसाब से जज करना, बायकॉट करना, आई डू नॉट केयर अबाउट इट। सो फॉर मी इट्स अ स्टेटमेंट एज अ व्यूअर एज वेल कि मैं पठान देखूँ। इससे पहले मैंने RRR देखी थी बिकॉज ऑफ दैट स्केल, और वो मुझे ग्रैंड्योर के हिसाब से अच्छी लगी थी। ब्रह्मास्त्र देखी थी जो बहुत बकवास लगी थी, तो मैं बिल्कुल ऐसा था कि कितनी घटिया हो सकती है, जो लोग जा भी रहे हैं गरिया भी रहे हैं, तो उस चक्कर में चला गया था। तो पठान देखने जाऊंगा, मुझे पता है मिक्स रिव्यू है, पर थोड़ा मैं उस एकदम फ़ैन उसको कि जो लोग वीडियोज़ आ रहे हैं, कोई सीटी मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, फिल्म से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई हूँ कि ये कोई बहुत महान फिल्म होगी। तीसरा सवाल है अच्छा, ये सवाल है सौरभ जी, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मिशनरियों आदिवासियों के बीच संघर्ष जारी है, और इस मुद्दे को आप नेता नगरी या लल्लन टॉप शो में या लल्लन टॉप में कवर क्यों नहीं कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव हैं, सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, ये सारी बातचीतें की जा रही हैं। ये संजय धीवर जी का सवाल है। इस इग्नोरेंस की वजह, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, आपके इस इल्ज़ाम से मैं ना इत्तेफाकी रखता हूँ। मेरे सहयोगी हैं सिद्धांत, जैसे एक सहयोगी अभिनव गए हैं भारत जोड़ो यात्रा कवर करने लास्ट लेग में, वैसे ही मेरे साथी हैं सिद्धांत मोहन। उन्होंने विस्तार से इस पूरे मसले को 3 दिनों तक ग्राउंड पर रहकर कवर किया है, और इस तरह के प्रसंगों पर लल्लन टॉप का एक नया शो है जिसका नाम है फाइनल रिपोर्ट, क्योंकि हमें लगता है कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ के बिजनेस में नहीं, सो वी आर नॉट द फर्स्ट वन हु विल ब्रेक द न्यूज़, बट वी वांट टू बी द फाइनल वॉइस, वी वांट टू बी द फाइनल वर्ड। तो सिद्धांत गए हैं और उन्होंने ये जो आरोप हैं, ये जो टकराव है नारायणपुर और तमाम इलाकों में, इन पर विस्तार से रिपोर्ट की है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे उसके स्निपेट्स, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप इस फाइनल रिपोर्ट को ज़रूर देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और छत्तीसगढ़ राज्य से हमें इतना स्नेह मिलता है, मेरे खुद इतने मित्र हैं वहाँ पर, तो उसको इग्नोर करने के आरोप में बिल्कुल दम नहीं है। छत्तीसगढ़ से आई कलाकृतियाँ, वहाँ से आई पोशाकें, वहाँ का भोजन, और मतलब मैं कितना आपको जुड़ाव बताऊँ। वहाँ के कितने ही ज़िले हैं जहाँ पर मैंने छुट्टियाँ बिताई हैं अपने परिवार के साथ, ख़ास तौर पर दंतेवाड़ा और बीजापुर, सुकमा के वो इलाके जहाँ पर अमूमन टूरिस्ट जाते भी नहीं कई जगहों के, उन सब जगहों पर गया हूँ। सो आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अगला सवाल है, ये रागिनी शर्मा जी का सवाल है। मैडम कह रही हैं कि बागेश्वर धाम वाले से बुंदेलखंडी भाईचारा निभाया, ये तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। बागेश्वर धाम बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है हनुमान जी का। धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ के मठाधीश हैं, ऐसा मुझे मेरी जानकारी में है, और राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं।
और अपने चमत्कारी दावों को लेकर और फिर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की उनको दी चुनौतियों को लेकर खबरों में रहे हैं। और आपने गौर किया होगा कि हमारे साथी निखिल भाट और अभिनव वहाँ पर उनका इंटरव्यू करने गए थे और पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू करने गए थे। सब सवाल हमने पूछे। उन सवालों के बाद क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में पहले तो आई बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों की फौज। उन्होंने अपने हिस्से की सब बातें लिख डाली। फिर आई विरोधियों की फौज, उन्होंने अपने हिस्से की सब बातें लिख डाली। पर हमारा काम यह है कि हम किसी भी किस्म के आईटी सेल या किसी भी किस्म के तर्क से मुक्त जो लोग हैं उनकी अनदेखी करें और अपने तहीं काम करते रहें। वो चूँकि छतरपुर में रहते हैं, बुंदेली बीच बीच में बोलते हैं, इसलिए शायद रागनी जी आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से कभी नहीं मिला हूँ, कभी मेरी उनसे बात भी नहीं हुई है। मैंने उनकी कथा का श्रवण नहीं किया है। जो उनके चमत्कारी दावे हैं उनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अध्यात्म बहुत ही निजी विषय है। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि सारे धर्मों के कथावाचकों से मुझे कोई एतराज़ है? बिल्कुल नहीं है। Whosoever is in the business of story telling, किसी भी किस्म की स्टोरी हो, आप शिव पुराण सुनाएं, अग्नि पुराण सुनाएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण सुनाएं, आप ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट की कहानियाँ सुनाएं, आप कुरान शरीफ की कहानियाँ सुनाएं, जंदवेस्ता की कहानियाँ सुनाएं, वहाँ तक ठीक है। पर उन कहानियों के बाद का क्या उनको सुनकर हम एक बेहतर तर्कशील दिमागी रूप से मजबूत इंसान बन रहे हैं? वो प्रश्न बहुत ज़रूरी है। हम अपने पुरखों की कहानियों को सिर्फ श्रद्धा भाव से देखें या उनसे अपने हिस्से की सीख भी लें, अपने हिस्से के सबक भी लें, ये मेरा मत है। और रही बुंदेलखंडी भाईचारे की बात, तो सिर्फ भाषा एक होने से आपका किसी से एक के हो जाए या किसी से दुर्भाव हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो कोई भाईचारा नहीं निभाया। और दूसरी बात जो मैंने शुरू में कही थी कि लल्लन टॉप बहुत बड़ा है और मैं अपने हिस्से की यात्राओं पर भी जाता हूँ। तो जिस वीकेंड में ये इंटरव्यू हो रहा था उस वीकेंड पे अपने राम मुंबई में थे, है ना। अगला सवाल, ये सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सौरभ भैया, सलीम खान जी को गेस्ट इन द न्यूज रूम में आमंत्रित करें, नीरज गौर जी का सवाल है। जी ज़रूर कोशिश करेंगे सलीम खान साहब को गेस्ट इन द न्यूज रूम में बुलाने की, और यही क्लिप भेज देंगे हम कि देखिए हमारे दर्शक हमको दरेरा दे रहे हैं और आप ज़रूर आइए। हम तमाम हस्तियों को, तमाम नायाब किरदारों को गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में लाना चाहते हैं। अगला सवाल जो है वो कुलदीप गंगवार जी का है। अडानी पर लल्लन टॉप चुप क्यों है? कुलदीप जी, मुझे नहीं पता कि यूट्यूब फेसबुक की एल्गोरिदम कैसे काम करती है, तो हमारी चुप्पियों और बयानों को समझने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा और सब दर्शकों को कि लल्लन टॉप की ऐप डाउनलोड कर लें। क्योंकि YouTube क्या करता है या Facebook, वो आपके व्यूइंग पैटर्न के हिसाब से एल्गोरिदम बनाता है, व्यवस्था बनाता है। कुछ वीडियोस आपको दिखाता है, कुछ नहीं दिखाता, जबकि लल्लन टॉप सारे विषय कवर करता है। ऐप पर वो संकट नहीं है। जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप अपनी मर्जी के हिसाब से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा अडानी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26 जनवरी से भी पहले का जो खर्चा पानी है, हमारा फाइनेंशियल न्यूज़ का शो जो रोज़ शाम को अपलोड होता है, उसमें हमने विस्तार से हिडेनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी का जो पूरा प्रकरण है उसके बारे में बात की। उसके बाद 27 जनवरी का जो शो है, जिस दिन मैं ये आपसे नेता नगरी की बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन भी खर्चा पानी में विस्तार से बात हुई। लल्लन टॉप शो जो है उस पर भी विस्तार से बात की। हो सकता है कि आपकी एल्गोरिदम की वजह से आपको ये वीडियोस नज़र ना आए हों। मैं सब दर्शकों को बता दूं कि अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी ग्रुप हो, ना तो हम उनकी अंध आलोचना में लिप्त होंगे और ना ही हम उनकी अंधभक्ति में लिप्त होंगे। ये इस देश के बड़े औद्योगिक समूह हैं। यदि इन पर आरोप लगते हैं तो उन पर भी विस्तार से बात होगी, और यदि इनकी कोई उपलब्धि है और देश की जीडीपी में योगदान है तो उस पर भी बात होगी। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ न्यूज़ एजेंडा किसी पॉपुलिस्ट नारे से तय नहीं होता है, और कैंसल कल्चर में हम नहीं है कि इसको खारिज कर दो और इसको सर पर चढ़ा लो। तो जब भी कोई इल्ज़ाम लगेगा तो आपसे विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी, बिना किसी पक्ष को महिमा मंडित किए या गर्त में डाले, तथ्य सम्मत ढंग से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टेमजेन इम्ना एलोंग जी को
गेस्ट इन द न्यूज रूम में इनवाइट करें। प्रशांत सोनी जी ने सवाल पूछा है। सौरभ बाबू, जो हमारे बिहार के मित्र हैं वो बहुत प्यार से ये शब्द जोड़ते हैं बाबू। ये इतना मेरी भाषा में जुड़ गया है कि मैं जिन लोगों को दुलार करता हूँ उनको भी कई बार मैं बाबू कह के बुलाता हूँ। तेमजैन जी बड़े दिलचस्प व्यक्ति हैं, मैं इनको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। एंड नेताओं में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कम होता है, इनमें खूब है। और जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि हम मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड के नेताओं से संपर्क करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में नहीं बुला सकते हैं, जमघट के लिए इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि हम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में, ये अभी तक का है इसलिए आप देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट, हम किसी नेता को गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में नहीं बुलाएंगे। गेस्ट में एक सत्कार का भाव होता है और आपको थोड़ी विनम्रता रखनी पड़ती है अपने सवालों में। यू कैन नॉट इंटरोगेट देम, आप ठीक है सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो हम पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ की अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे चुनाव के बाद भी, जमघट। उसमें हम सब नेताओं को बुलाते रहेंगे, बात करेंगे, लेकिन गेस्ट इन द न्यूज़ रूम को हम नॉन पॉलिटिकल रखना चाहते हैं, ये अभी तक का कॉल है। और अगला सवाल ये अरुणाचल प्रदेश से है। प्लीज़ अरुणाचल प्रदेश में पेपर लीक के मुद्दे पर वीडियो बनाएं, यहाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ह्यूमन्स फ्रॉम अर्थ ब्लॉगर्स, ये हमारी जानकारी में आया है और हम अपनी रंगरूट की टीम को ये निर्देश देंगे कि इस विषय पर विस्तार से कवरेज की जाए। आपका फीडबैक हम तक मिल गया है। ऐसे बताते रहा करो, लड़ो झगड़ो प्यार करो, क्योंकि ये लल्लन टॉप तुम लोगों का है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किताब वाला या गेस्ट इन द न्यूज़, एक गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के लिए बहुत रिकमेंडेशन आ रही है। JSI दीपक जी को बुलाया जाए, शुभम का ये सवाल है। शुभम जी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं JSI दीपक जी के संपर्क में हूँ। उनकी 2 किताबें आ चुकी हैं। आप जानते हैं कि हम किताब वाला बिना किताब को पढ़े नहीं करते हैं। दोनों पन्नों में और अपने विषय में जटिल और विस्तृत ग्रंथ हैं और गंभीर अध्ययन की मांग करते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं नेता नगरी में पहले आप लोगों को ये प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वी विल डेफिनेटली कॉल JSI दीपक। हमारी ये कोशिश रहती है कि कोई भी व्यक्ति जो किताबों के ज़रिए अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा है और उसके हवाले से उसको अपने तर्क को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उदाहरण दे रहा है, उनसे संवाद ज़रूर किया जाए, उनकी बात ज़रूर जानी जाए। और इसलिए हम चाहते हैं कि जब JSI दीपक आज की तारीख में राइट विंग के एक बड़े आइडियलॉग बनकर उभर रहे हैं, तो उनसे संवाद ज़रूर किया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनकी दोनों किताबों को पढ़ें। जब ये किताबें पढ़ लेंगे तो उनको बुलाएंगे किताब वाला में और उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे।